जब हम ड्राइंग की बात करते हैं तो ड्राइंग में बेसिकली हमारे 3 फंडामेंटल्स आते हैं। वो है लाइन, एंगल्स, प्रोपोर्शंस। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होता है प्रोपोर्शंस। अगर आपके कोई भी सब्जेक्ट के या फिर ड्राइंग के प्रोपोर्शंस ही सही नहीं हैं तो आप चाहे उसमें कितनी भी शेडिंग डिटेलिंग को ऐड कर लो, वो वर्क आपका कभी भी अच्छा नहीं दिखेगा। सो बेसिकली जैसे कि हमने पिछली वीडियो पे देखा था कि हम कैसे प्रोपोर्शंस को इम्प्रूव करने के लिए प्रोपोर्शन जजमेंट एक्सरसाइज को करते हैं, इस वीडियो पे हम जानेंगे कि प्रोपोर्शन जजमेंट एक्सरसाइज को हम कैसे अपनी डेली बेसिस की प्रैक्टिस में या फिर आर्ट वर्क्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो हाय गाइस, आई एम ऋषिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो इस वीडियो पे हम जानने वाले हैं कि कैसे हम प्रोपोर्शन जजमेंट एक्सरसाइज को अपनी डेली बेसिस की प्रैक्टिसेस में या फिर आर्ट वर्क में किस तरह से इस एक्सरसाइज को इम्प्लीमेंट करते हैं। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा जिसमें मैंने एक्सरसाइज के बारे में पूरा कंप्लीटली डिटेल्ड वे में बताया है, तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके ज़रूर से देखिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ सिंपल से रेफरेंसेस के प्रिंट आउट निकाल लिए हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इस एक्सरसाइज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने वर्क में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो पे देखा था, जब हम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते थे, एक चीज़ तो हम रेफरेंस को सेम साइज़ का ड्रॉ करते थे। दूसरी चीज़, इसी रेफरेंस को मैं 2x ड्रॉ करती हूँ। मेरा मतलब यहाँ पर इसी रेफरेंस को मैं इसका डबल साइज़ का ड्रॉ कर सकती हूँ या फिर इसको हाफ ड्रॉ कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे इसको सेम साइज़ की ड्रॉ करने की। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के लूँगी, ये बॉटल वाले पार्ट को, और इसको हम सेम साइज़ का इस पेपर पे ड्रॉ करेंगे। तो चलो करते हैं ड्रॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसका जो बेस वाला पार्ट है चेक करना है कहाँ पर आ रहा है। बहुत ध्यान से आपको गेस करना है। जब तक आपको बहुत ध्यान से इसको गेस करना है, जब आप 100% श्योर हो जाओ कि हाँ ये यहीं पर आएगा, तब जाके आप मार्क करना। तो ये लगभग मुझे लग रहा है यहीं पर आएगा। आपको इसको बार बार चेक करना है इस तरह से। तो ये लगभग मेरा यहाँ पर आ रहा है, मैंने इसको मार्क कर दिया। अब इसके अपर वाले पार्ट को हम ऐसे ही सेम एज मार्क करेंगे। अब बहुत लोग के माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि यहाँ पर मैंने प्रिंट आउट ही क्यों लिया है। मैंने प्रिंट आउट को इसलिए लिया है ताकि आपका जो मेन फोकस हो ना प्रोपोर्शंस के ऊपर जाए, डिटेलिंग के ऊपर ना जाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोबाइल से प्रैक्टिस करते हैं। अब मोबाइल की जो स्क्रीन भी होती है बहुत छोटी होती है, और साथ ही साथ हम बहुत ज़्यादा जूम करते करते हुए ड्रॉ करते हैं किसी भी चीज़ को, तो जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल जो फोकस होता है ना, वो प्रोपोर्शन से हट के उसकी डिटेल्स पे चला जाता है। इसलिए हम यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, प्रिंट आउट्स को यूज़ कर रहे हैं। प्रिंट आउट स्टेबल होते हैं, मूव नहीं करते, और वही मोबाइल की स्क्रीन जो होती है ना वो मूव करती है, जिसकी वजह से हमारा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करता है। अब यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ ताकि हम ब्रेथ को भी गेस करके ड्रॉ कर सकें कि कितनी है। ये बन गया। अब इसकी ब्रेथ को हम गेस करेंगे कितनी चौड़ी है। आपको बहुत ध्यान से इसको करना है क्योंकि ओवरऑल ऊपर से नीचे तो इक्वल है, इट मीन्स इसका जो ब्रेथ रहेगा एक ही रहेगा। तो यहाँ पर एकदम अपना फोकस पूरा यहाँ पर दीजिए और अच्छी तरह से इसमें जो भी आप मार्क करने वाले हो उसको मार्किंग को सही रखिए एकदम। जैसे मुझे लग रहा है ये मार्किंग यहीं पर आएगी, तो मैं इसको अब ड्रॉ कर दूँगी यहाँ पर भी लाइन। एक मिनट, इसको पूरा आप स्ट्रेट ड्रॉ करना। हो सके तो अभी आप इसमें स्केल का यूज़ कर सकते हो क्योंकि आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये हमारा बन गया। अब इसको चेक करने के दो तरीके होते हैं।
एक होता है कि आप जैसे अभी तक एक्सरसाइज करते समय कर रहे थे कि आप स्केल की हेल्प से मेज़र कर ले रहे थे। दूसरा, आप इसको कंपैरेटिव मेज़रमेंट की हेल्प से भी चेक कर सकते हो। कंपैरेटिव मेज़रमेंट हम उसको कहते हैं जहाँ पर हम एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कंपेयर करते हुए ड्रॉ करते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस पेंसिल को इस तरह से होल्ड कर लूँगी और ब्रेथ को मेज़र कर लूँगी पेंसिल की हेल्प से कितना है। हमारा ब्रेथ लगभग इतना है। तो क्या ये ब्रेथ के मुकाबले इसकी लेंथ कितनी होगी बॉक्स की? चलिए चेक करते हैं। 1 2 3 4। ये थोड़ा सा 4 जब हमारा आ रहा है तो बाहर आ रहा है। क्या यही सेम चीज़ हमारी इसमें भी है? हमको अब यहाँ पर सेम तरीके से जैसे यहाँ पर मेज़र किया वही सेम तरीका यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी ब्रेथ का मेज़र ले लूँगी और इसको अब देखेंगे कि जो हमने ऑब्जेक्ट को मेज़र करते समय देखा था वही डिफरेंस इसमें भी आ रहा है क्या। 1 यहाँ पर 2 3 4। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो हमने देखा था कि जब 4 पार्ट में आते रहे, जब हम काउंट किए थे इस ब्रेथ के मुकाबले तो थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी आ रही। इट मीन्स जो हमने मार्किंग की है वो सही है। ऐसे ही सेम तरीके से आप इसको हाफ ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर सकते हो जैसे हमने एक्सरसाइज को करते समय किया था। सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट सर्च कर लेंगे। अगर हमको इसका मिड पॉइंट एग्जैक्ट पता चल जाएगा तो हमारा जो हाफ साइज़ होगा वो बन जाएगा ईज़िली। तो अच्छे से आप गेस करो पहले। मैंने इसको मार्क कर दिया और ये जो नीचे वाला पार्ट है हम इसको मार्क कर देंगे। जैसे हमने लेंथ का मिड पॉइंट निकाला सेम एज वैसे ही हम ब्रेथ का भी मिड पॉइंट यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी जैसे मैंने पहले भी ड्रॉ की थी ताकि हम इजीली ड्रॉ कर पाएँ हाफ पार्ट को। तो इसका मिड पॉइंट मुझे लगभग यहाँ पर लग रहा आएगा। मुझे लगता है लगभग इसका हाफ यहाँ पर आएगा तो मैं इसको मार्क कर दूँगी यहाँ पर। अब हम लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। 1 मिनट। तो चलो चेक करते हैं कि जो हमने लिया है वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं पेंसिल की हेल्प से ही मेज़र कर लूँगी। जैसे मैंने यहाँ पर मार्क किया इसका हाफ है तो ये उतना ही आ रहा है कि नहीं। तो ये जो हमारी लेंथ है वो सही है, हाफ बनी है। ऐसे ही हम ब्रेथ को भी चेक कर लेंगे कि ये जो हमने हाफ ड्रॉ किया है ब्रेथ वो सही है कि नहीं। हाफ लगभग इसका यहीं पर आएगा। तो ये जो हमने ड्रॉ किया यहाँ पर है सही। हाँ ये सही है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कैसे हम एक ही रेफरेंस को डिफरेंट डिफरेंट वेज में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही सेम वे में आप भी सिंपल से रेफरेंसेस के प्रिंट आउट निकाल के प्रैक्टिस जरूर से करिए। अब इस तरह से प्रैक्टिस करना एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब आप अपनी एक्सरसाइज को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस तो कर रहे हो, साथ ही साथ उसको अपने वर्क में इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, तो आप ज़्यादा बेटर और फास्टर वे में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाते हो। इस वीडियो का भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल स्टे ट्यून्ड।